नमस्कार, सोजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा गर्ग। एक नजर हेडलाइंस पर। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में कल आयोजित होगा वंदे मातरम एट 150 राज्य स्तरीय कार्यक्रम के दिव्य एवं भव्य आयोजन की तैयारियां जोरों पर। कल एसएमएस स्टेडियम में होगा कार्यक्रम का आयोजन। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए प्रतिबद्ध है राज्य सरकार। चिकित्सा संस्थाओं का 3 दिवसीय सघन निरीक्षण अभियान हुआ प्रारंभ। अभियान के पहले दिन 813 संस्थानों की हुई जांच। विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2026 का राजस्थान में जमीनी स्तर पर सुचारू रूप से क्रियान्वयन प्रारंभ। 2 दिन में 30 लाख से अधिक गणना फॉर्म किए गए वितरित। मैपिंग में बाड़मेर जिला बना अग्रणी। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में वंदे मातरम एट 150 राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन कल 7 नवंबर को एसएमएस स्टेडियम में किया जाएगा। इस कार्यक्रम के दिव्य और भव्य आयोजन की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। पर्यटन विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री राजेश कुमार यादव ने आयोजन की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देशों के अनुसार कार्यक्रम को देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत करने, स्थानीय कलाकारों तथा आमजन की अधिक से अधिक सहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसमें सभी सरकारी, गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, तकनीकी, मेडिकल कॉलेज, एनसीसी, एनएसएस, स्काउट गाइड की भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश भी संबंधित विभागीय अधिकारियों को दिए गए हैं। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए आरएसी, पुलिस स्कूल सहित कुल 5 बैंड की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उन्होंने कार्यक्रम में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश पुलिस को दिए। उन्होंने सूचना और जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों को कार्यक्रम स्थल पर प्रदर्शनी, होर्डिंग सहित कार्यक्रम का व्यापक प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए। उन्होंने विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं को लाने ले जाने के लिए बसों की व्यवस्था करने के निर्देश आरटीओ को दिए हैं। इस दौरान उन्होंने स्टेज, बैठक व्यवस्था, दरवाजों की सजावट आदि कर कार्यक्रम को भव्यता प्रदान करने के निर्देश भी संबंधित विभागीय अधिकारियों को प्रदान किए। बता दें कि राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में प्रदेश भर में राज्य के साथ-साथ जिले, ब्लॉक और पंचायत स्तर पर आगामी 7 नवंबर 2025 को विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री गजेंद्र सिंह खीवसर के मार्गदर्शन में प्रदेश भर में चिकित्सा सेवाओं को सुदृढ़ करने पर जोर दिया जा रहा है। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए प्रदेश भर के चिकित्सा संस्थानों का 3 दिवसीय सघन निरीक्षण अभियान बुधवार से प्रारंभ हो गया है। इस अभियान के पहले दिन राज्य स्तर, जोन, जिला और ब्लॉक स्तर के अधिकारियों ने 813 सघन निरीक्षण कर चिकित्सा संस्थानों में इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स को जांचा। बता दें कि जांच में पाई जा रही कमियों के आधार पर सुधार के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव श्रीमती गायत्री राठौड़ ने बताया कि प्रदेश भर के चिकित्सा संस्थानों में मानकों को बेहतर करने की दृष्टि से 5 नवंबर से 7 नवंबर तक सघन निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत मेडिकल कॉलेज से जुड़े अस्पतालों, जिला अस्पतालों, मातृ और शिशु कल्याण केंद्रों, उप जिला अस्पतालों, सीएचसी, पीएचसी और आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का निरीक्षण किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान चिकित्सा संस्थानों में भवन और साफ सफाई की स्थिति, मानव संसाधन की उपलब्धता, टीकाकरण, संस्थागत प्रसव, ओपीडी, आईपीडी में मरीजों की संख्या, संस्थान में आने वाले रोगियों की संख्या, निःशुल्क दवा और जांच योजना के क्रियान्वयन सहित अन्य कई बिंदुओं पर गहन निरीक्षण किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों के आधार पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जा रही है, जिसके आधार पर सुधार के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे। निरीक्षण के दौरान चिकित्सा अधिकारियों ने एम्बुलेंस सेवाओं की स्थिति को भी जांचा। अधिकारियों ने एम्बुलेंस की स्थिति, उसमें सभी जीवन रक्षक उपकरणों की उपलब्धता और क्रियाशीलता को भी देखा। वहीं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री गजेंद्र सिंह खीवसर बुधवार शाम को सवाई मानसिंह अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर पहुंचकर सीकर रोड पर हरमाड़ा क्षेत्र में हुए सड़क हादसे के घायलों से मिले और उनकी कुशलक्षेम पूछी। उन्होंने घायलों के परिजनों से बात की और उन्हें हर संभव मदद पहुंचाने का भरोसा दिलाया। श्री खीवसर ने चिकित्सा विशेषज्ञों से घायलों की स्थिति के बारे में पूरी जानकारी ली और बेहतर उपचार के लिए दिशा निर्देश प्रदान किए। उन्होंने बताया कि सड़क हादसे में घायल हुए सभी लोगों के उपचार में किसी तरह की कोई कमी न रहे।
राज्य सरकार हादसे के मृतकों और घायलों के परिवारों के साथ खड़ी है। उन्हें हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। बता दें कि सीकर रोड हादसे में घायल हुए लोगों में से 7 सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती थे। इनमें से एक की स्थिति में सुधार के बाद उसे डिस्चार्ज किया जा चुका है। शेष 6 में से 3 आईसीयू में भर्ती है, जिनकी हालत स्थिर है। न्याय की तकनीकी प्रक्रिया, त्वरित न्याय और अपराध नियंत्रण, यह उस नई सोच का प्रतीक है जिसमें न्याय प्रणाली को आधुनिक तकनीक से जोड़ा जा रहा है। अब ई कोर्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, डिजिटल सबूतों के विश्लेषण और ऑनलाइन केस ट्रैकिंग जैसी सुविधाएं न्याय की गति को तेज बना रही है। ऐसी पहलों से न केवल आम जनता को समय पर न्याय मिल रहा है, बल्कि अपराध नियंत्रण में भी प्रभावी सुधार हो रहा है। अब न्याय की प्रक्रिया में तकनीक अपना नया अध्याय लिख रही है। अब नए प्रावधानों के तहत गवाहियां, बयान और साक्ष्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। साधारण नागरिक अपने निर्दिष्ट वीसी पॉइंट से भी गवाही दे सकते हैं। पुलिस अधिकारी डिजिटल सबूत पेश कर सकते हैं और विशेषज्ञ अपने प्रयोगशालाओं से सीधे न्यायालय से जुड़ सकते हैं। यह व्यवस्था न्याय को और तेज, पारदर्शी और सुरक्षित बना रही है। अब अपराधियों की पेशी भी जेल से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की जा सकती है, जिससे समय, संसाधन और सुरक्षा तीनों सुनिश्चित होते हैं। राजस्थान पुलिस तकनीक के साथ न्याय को नई दिशा दे रही है। राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत दूसरे दिन बुधवार तक राज्य में 30 लाख से अधिक गणना प्रपत्र बीएलओ द्वारा घर घर जाकर वितरित किए गए हैं। प्रदेश में गणना प्रपत्र वितरण में प्रभावशाली रणनीति के कारण चित्तौड़गढ़ और अलवर जिले लगातार 2 दिनों से अग्रणी चल रहे हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री नवीन महाजन ने बताया कि प्रदेश के सभी मौजूदा मतदाताओं के लिए नए गणना फॉर्म की छपाई और घर घर जाकर वितरण का काम 199 विधानसभा क्षेत्रों में शुरू हो चुका है। एसआईआर से संबंधित सभी गतिविधियां निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अच्छी तरह से आगे बढ़ रही है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री महाजन ने बताया कि सभी राज्यों की मतदाता सूचियां voters.eci.gov.in पर अपलोड कर दी गई है। साथ ही यह लिंक राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। बता दें कि विगत एसआईआर की मतदाता सूची में अगर किसी वर्तमान मतदाता के माता पिता या दादा दादी आदि का नाम शामिल है तो सटीक और सत्यापित पारिवारिक संबंध के माध्यम से वंशावली मैपिंग की जा रही है। मैपिंग के इस कार्य में बाड़मेर, नागौर, बालोतरा, जालौर और दौसा जिले अग्रणी है। मैपिंग का फायदा यह होगा कि राज्य के जिस मतदाता का मिलान देश के किसी भी राज्य के विगत विशेष गहन पुनरीक्षण के मतदाता सूची के साथ हो जाता है तो उन्हें संपूर्ण प्रक्रिया में किसी भी प्रकार के कोई डॉक्यूमेंट्स देने की आवश्यकता नहीं होगी। इस तरह से मैपिंग मतदाताओं के लिए एक सुविधाजनक प्रक्रिया है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों की अनुपालना में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम यानी एसआईआर 2026 के तहत 4 दिसंबर तक बीएलओ द्वारा घर घर जाकर मतदाताओं से परिगणना प्रपत्र भरवाने का कार्य किया जा रहा है। जयपुर जिले में 2 दिनों में 4,18,902 परिगणना परिपत्रों का वितरण किया गया है। जयपुर जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने बुधवार को किशनपोल विधानसभा क्षेत्र में परिपत्र गणना वितरण कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों और कार्मिकों से फीडबैक लिया। सभी मतदाताओं से परिगणना प्रपत्र भरने में बीएलओ का सहयोग कर सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की और उन्होंने कहा कि मतदाता संबंधित जानकारी यथासंभव उपलब्ध कराए, जिससे उनकी मैपिंग पूर्ववर्ती मतदाता सूची से की जा सके। जयपुर उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री मेघराज मीना ने बताया कि जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी के निर्देशों की अनुपालना में बूथ लेवल अधिकारी घर घर जाकर परिगणना परिपत्रों का वितरण कर रहे हैं। ईआरओ फील्ड में लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र में 28,019, चौमू में 32,537, फुलेरा में 21,613, दूदू में 23,452, झोटवाड़ा में 44,674, आमेर में 57,769, जमवा रामगढ़ में 23,135, हवा महल में 14,020, विद्याधर नगर क्षेत्र में 24,467, सिविल लाइन में 14,275, किशनपोल में 10,840, आदर्श नगर में 14,573, मालवीय नगर में 14,280, सांगानेर में 25,146, बगरू में 25,208, बस्ती में 27,984 और चाकसू विधानसभा क्षेत्र में 18,710 परिगणना प्रपत्रों का वितरण किया गया है। श्री मेघराज मीना ने बताया कि परिगणना अवधि के दौरान जिन मतदाताओं की मैपिंग पूर्व विशेष पुनरीक्षण से हो जाएगी, उन्हें किसी अतिरिक्त दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होगी। जिस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।